सभी को नमस्ते। मेरा नाम आनंद आर्य है। आज हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लेस फिजिकल एक्टिविटी और ऑफिस में बैठे बैठे दिन भर काम करते रहते हैं, उसके कारण होने वाली कुछ समस्याओं के बारे में बात करेंगे और उसके निदान के लिए 4-5 जो मुख्य आसन हैं उनके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आजकल लेस फिजिकल एक्टिविटी या फिर ऑफिस में आप बैठे बैठे दिन भर काम करते रहते हैं, टहलना फिरना होता नहीं है, एक ही जगह पे जड़ की तरह बैठ जाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत कॉमन परेशानी जिसे कहते हैं अस्थि या संधि विकार या कटिशूल। कटिशूल होता क्या है? रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में होने वाला दर्द है। बहुत ही कॉमन रूप से ज़्यादातर महिलाओं या पुरुषों में हो जाता है। कटिशूल या संधि विकार के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें मुख्य कारण हैं जैसे मांसपेशियों में खिंचाव होना, स्लिप डिस्क की समस्या, रीढ़ की हड्डी में समस्या, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर जॉइंटों से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या। आमतौर पे कुछ मिनरल्स की शरीर में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियां आपकी हल्की होनी स्टार्ट हो जाती हैं और धीरे धीरे हड्डियों के अंदर जो फ्लूइड लिक्विड भरा होता है वो उसका रिसाव होना स्टार्ट हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करें? कुछ उपचार हैं, कुछ परहेज हैं जिनको आप करके अस्थि विकार से बच सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी ऐसी चीज़ जो वात को बढ़ाती हो, जैसे तेज मिर्च मसाले, राजमा, छोले, चने या फिर गोभी या फिर ऐसी वात कारक चीज़ें, मैदे से बनी चीज़ें जिनके अंदर फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता, या फिर बहुत ज़्यादा कच्ची सब्जियां खाना, तो इनको आप बंद कर देंगे। हरी सब्जियां कुछ उबाल के खाएंगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लेंगे जैसे स्निग्ध हैं। घी वात का शमन करने वाला होता है, पित्त का भी शमन करने वाला होता है। देसी गाय का आप घी यूज़ करेंगे तो उससे आपकी अस्थि या जो संधि विकार है, कटिशूल है, उसमें आपको राहत मिलेगी। आज हम जानेंगे 4-5 मुख्य आसन जो कटिशूल या अस्थि विकार में फ़ायदा देते हैं। इस तरह से आप वज्रासन में आ जाएंगे और वज्रासन में आने के बाद अपने पैरों को आगे से और पीछे से बिल्कुल ऐसे फैला लेंगे और इस प्रकार से बैठ जाएंगे। ये है वीरासन। आपकी एड़ियाँ आपके ग्लूट्स से बाहर रहेंगी, पंजे भी बाहर रहेंगे। कुछ देर के लिए आप इस आसन में बैठेंगे। इस आसन में बैठने के बाद जब आप 30 सेकंड या 1 मिनट के आसपास बैठ जाएं, उसके बाद आप करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन भी बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट देता है अस्थि विकारों में या वात रोगों में। तो आप इसका 1 मिनट के आसपास अभ्यास कर सकते हैं। अगला है हमारा शलभासन। अपने दोनों हाथों को पैरों के नीचे लेके आएंगे और लाते हुए पैरों को खोलकर इस तरह से उठाने की कोशिश करेंगे। यथाशक्ति जितना हो सके थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे और सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अगला आसन है मत्स्यासन। वज्रासन में आप आ जाएंगे और वज्रासन में आने के बाद अपने शरीर को नीचे डाल लेंगे, सर को इस तरह से होल्ड करके रखेंगे और अपने हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ेंगे। कमर आपकी उठी रहेगी। अगला आसन है धनुरासन। धनुरासन भी संधि विकारों के लिए बहुत ही उत्तम आसन माना जाता है। पैरों को इस तरह से पकड़ेंगे और सांस लेते हुए अपनी अपर बॉडी को उठाएंगे और हाथों से
अपने पैरों की एंकल्स को या पंजों को भी आप पकड़ सकते हैं यथाशक्ति जितनी देर तक हो सके। उसके बाद सामान्य स्थिति में आ जाएं। अगला आसन है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन भी अस्थि विकार या कटिशूल के लिए बहुत अच्छा जबरदस्त आसन माना जाता है। तो इस प्रकार से आप ये 4-5 आसन करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको कटिशूल या अस्थि विकार जो भी हड्डियों के रोग होते हैं उनसे काफ़ी लाभ मिलेगा। और बहुत अधिक जानकारी के लिए आप किसी भी प्रकार की हठ योग प्रदीपिका या योगासन प्राणायाम की पुस्तक पढ़ सकते हैं। डॉक्टर कविता कुमारी शैलपुत्री जो हैं उनकी योग विद्या का स्वाध्याय नामक पुस्तक है, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। इसी तरह की और बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को भेजें ताकि और लोगों तक भी इस प्रकार की जानकारी पहुंच सके और वो उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद, नमस्ते।